students, we are reading lesson 20, Whose Forests. So let's start from page number 190, Jhum farming. Let's read. Jhum farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it for some years. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash makes the land fertile. While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plugged. Seeds are dropped on it. In one farm, different types of crops like maize, vegetables, chilies, rice can be grown. Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. They are just cut so that they get mixed with the soil. This also helps in making the soil fertile. If some family is not able to do farming on time, others help them and are given food. The main crop here is rice. After it is cut, it is difficult to make it home. There are no roads. It is difficult to take it home. There are no roads, only hilly paths. People have to carry the crop on their backs. This takes many weeks. When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook and eat, sing and dance. They do their special Chirao dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. झूम फार्मिंग जो है, झूम खेती, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एक क्रॉप या एक फसल कटने के बाद जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए. वहां पर कुछ भी नहीं उगाया जाता. तो वहां कटिंग के बाद जो वो घास रह जाती है ना, बम्बू और वीड्स, जो क्रॉप्स की जो स्टेम्स होती हैं ना, वो रह जाती हैं. ठीक है. और भी जो चीजें वहां उगती हैं उनको नहीं हटाया जाता है. कुछ सालों के लिए छोड़ेंगे तो जमीन में कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा ना, तो उनको हटाया नहीं जाता है. उनको काट कर और वहां जला दिया जाता है. तो जलाने से जो एश मीन्स होता है राख, है ना, राख बनती है. उससे वो जो जमीन है वो उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है. ठीक है. जब जलने के समय ये इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि वो जो फायर है या आग है वो इधर उधर ना फैले, आसपास की जंगलों में ना फैले, नहीं तो जंगलों को नुकसान होगा, है ना. फिर जब जमीन तैयार हो जाती है फार्मिंग के लिए, ठीक है, तो उसे हल्का सा डग किया जाता है, हल्का खोदा जाता है. आपने देखा होगा जब खेत जोतते हैं तो उसमें ज्यादा प्लग किया जाता है फील्ड को, ज्यादा अंदर तक, पर इसमें प्लग नहीं किया जाता, सिर्फ डग किया जाता है हल्का सा. ठीक है. फिर उसके बाद वहां सीड्स डाल दिए जाते हैं, बीज डाल दिए जाते हैं. ओके. और एक ही फार्म में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस, है ना. चिली मीन्स मिर्ची, वेजिटेबल तो जानते हैं, मेज जानते हैं आप लोग, है ना, मक्का, ज्वार वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर उगाई जाती है और राइस भी उगाया जाता है. ठीक है. उसके बाद वीड्स और जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, उनको भी वहां से नहीं हटाया जाता, उनको सिर्फ काटा जाता है. और काटने के बाद उनको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो भी खाद का काम करे. ठीक है. फर्टिलाइजर का काम करे, है ना. और फर्टिलाइजर का काम करेगी तो फिर जमीन जो है वो उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी. ठीक है. और जो फैमिली खेती करने के लायक नहीं होती है, उनके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं होता है खेती फार्मिंग करने के लिए, तो दूसरे उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. उन्हें खाना देते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. फिर वहां का जो मेन क्रॉप है, मिजोरम, है ना, झूम फार्मिंग कहाँ, मिजोरम में होती है. ठीक है. तो वहां का जो मेन क्रॉप है वो है राइस. तो जब
धान काटी जाती है, राइस काटा जाता है ना, तो उसे बहुत डिफिकल्ट होता है घर तक लाना। अब हिल में हो रहा है, ठीक है, अब हिल में कोई गाड़ियां तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, पहाड़ी में गाड़ियां कहाँ चढ़ पाती हैं ज्यादा, तो वहां से उनको राइस को घर तक लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहां रोड भी नहीं होती है हिली पथ में, तो लोग अपनी पीठ पर उन फसलों को रखकर घर तक लेकर आते हैं, और ऐसा करने में उन्हें बहुत वीक लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। फिर जब वो पूरा काम खत्म हो जाता है तो पूरा जो विलेज है वो सेलिब्रेट करता है ना, लोग आपस में साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है, और वो लोग अपना स्पेशल चिराऊ डांस करते हैं, ठीक है। इस डांस में क्या होता है, लोग जो है पेयर्स में आमने सामने बैठते हैं और बम्बू स्टिक्स है ना, लकड़ी बांस की जो लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं उनको रखते हैं, और लोग उनके ऊपर से कूद कूद कर बीट में, ढोलक या ड्रम्स की बीट पर नाचते हैं, ठीक है, ग्राउंड में। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट मोर अबाउट द चिराऊ डांस, डू इट इन योर क्लास, बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योर सेल्फ। आपको पता करना है चिराऊ डांस के बारे में, और भी चीजें पता करनी है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको अपने क्लास में भी करके देख सकते हैं, पर बी केयरफुल, ओके। Rest we will read tomorrow.